नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, प्लास्टिक फैक्ट्री लगाने की जो हमारी वीडियो सीरीज़ है, ये उसका वीडियो नंबर 9वां है, 9th वीडियो है। इसके पहले 8 वीडियो मैं डाल चुका हूं और आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज मैं आपको दोस्तों सिखाने वाला हूं इन डिटेल मोल्ड क्या होता है। इतने दिनों से आप मशीन 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 सीख रहे थे, जान रहे थे, समझ रहे थे इतने सालों से। आज मैं आपको एक सिंपल तरीकों से बता रहा हूं कि सिंपल तरीके एग्जाम्पल के साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि मोल्ड क्या चीज़ होती है। अगर आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, नई फैक्ट्री या पुरानी फैक्ट्री या किसी भी तरीके का कोई भी इंजेक्शन मोल्डिंग रिलेटेड आपका काम हो, या कोई भी सलाह आपको लेनी हो, या जो है कोई भी क्वेरी हो आपकी, उसके लिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ से जो है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जितना भी मेरे से मदद हो पाएगी वो सारी हेल्प मैं आपकी करूँगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो दोस्तों, वीडियो का जैसे टॉपिक है हमारा मोल्ड क्या होता है, तो अगर हिंदी में बात करें सिंपल आसान भाषा में, तो मोल्ड एक सांचा होता है। अब सांचा आप कैसे समझोगे मोल्ड क्या होता है, उसके लिए एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको। आप बचपन से आप लोग कुल्फी जरूर खाते होंगे। जो कुल्फी बनाई जाती है, कुल्फी जो एक कोनिकल आकार में होती है, तो आपने देखा होगा। तो उस कुल्फी को कैसे स्टिक में कैसे उसको डालते हैं और उसके बाद उसको फ्रीज करके ठंडा करके एक आकार ले लिया जाता है कुल्फी का। तो उसी वो कुल्फी किस आकार की होती है, जिस आकार में आप उसको डालोगे और जिस चीज में उसको डाला जाता है, आपके मटेरियल को, दूध वगैरह सारी चीजों को, उसको हम कहते हैं मोल्ड। उसी प्रकार आइसक्रीम भी आप खाते होंगे, तो कोई आइसक्रीम जो है कोनिकल शेप में है और कोई आइसक्रीम जो है आपकी रेक्टेंगुलर टाइप की होती है, ऊपर से रेडियस जो उसका जो होता है सर्किल में और बाकी पूरा जो है वो रेक्टेंगल होता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके मोल्ड से बनाई जाती, इसी को आसान भाषा में मोल्ड कहते हैं। उसके साथ साथ आपने ईंट बनती हुई देखी होगी। जब आपके घरों में जो ईंट लगती है, वो भी एक छोटे से सांचे से बनाई जाती है। उसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल के उसको पका के और उसको बाहर निकाला जाता है, तो जो आपका मोल्ड होता है उसी के आकार का ईंटा निकल के बाहर आता है। तो ये होता है मोल्ड। अब बात करते हैं दोस्तों इंजेक्शन मोल्डिंग के मोल्ड की। तो सबसे पहले आपको मैं एक जो है डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। आप इसको देखिए ध्यान से, ताकि आपको समझ में आए कि मोल्ड होता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको मोल्ड दिख रहा है और क्लियर मोल्ड है। ये जो है क्या है कि थिन वाल कंटेनर का मोल्ड है, मतलब कि ये एक सांचा है। अब इंजेक्शन मोल्ड में क्या होता है, जैसे ये वाला जो सेक्शन है पूरा, यहाँ पे आप ये सेक्शन देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं कैविटी। क्या बोलते हैं? CAVITY, कैविटी। कैविटी किससे अटैच होता है? कैविटी जो है आपका इंजेक्शन, जहाँ जैसे मान लीजिए ये सेक्शन है, यहाँ से आपका इंजेक्शन हो रहा है, तो कैविटी वाली प्लेट के यहाँ पे होगा, इस जगह से आपका इंजेक्शन प्रारंभ होता है। तो और ये प्लेट कौन सी है? ये उभरा हुआ हिस्सा है। यहाँ से आप देखोगे तो ये क्या उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे आप देखो उभरा हुआ हिस्सा है। तो इसको हम लोग कहते हैं कोर। क्या बोलते हैं? CORE, कोर। आसान भाषा में समझिए, ये आपका फीमेल पार्ट कहा जाता है, ये मोल्ड का मेल पार्ट होता है एक तरीके से। तो यहाँ से आपने क्या समझा कि कैविटी और कोर। अब क्या होता है, ये जब मोल्ड बंद होता है तो ये कोर इसके अंदर, जैसे ये जो शेप है इसके अंदर फिट हो जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए नीचे मटेरियल भरा पूरा एरिया और ऊपर भरता है, यहाँ से साइड में जहाँ जहाँ जगह मिलती है उसको, वहाँ आपका मटेरियल बन के जो ये आकार होता है दोस्तों, ये कोर का आकार, उसी आकार का जो है प्रोडक्ट आपका बन के तैयार होता है। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको जो है इसका बना हुआ प्रोडक्ट दिखा दूं, ताकि आप समझ में आ जाए आपको कि किस तरीके से हो। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो, कुछ इस प्रकार का ये बॉक्स बन के तैयार होगा। ढक्कन जो है इमेज में है, बस ये ढक्कन का अलग मोल्ड होगा, लेकिन जो आपका मोल्ड था उसमें जो है ये प्रोडक्ट आप बना के तैयार कर लेते हो। इस तरीके का जो है आपका प्रोडक्ट बन जाता है आसानी के साथ। अब यहाँ पे आपको समझाता हूँ दोस्तों, दोनों चीज़ें हमारे सामने। तो आप देख रहे हो, ये आपका जो प्रोडक्ट बना है, बॉक्स जो है आपका, ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स आप का बॉक्स का क्या है, सेम जो ये आपका शेप होता है, इसी शेप इसी आकार का बन जाता है। ये चीज़ क्या होती है, कोर जो होता है आपका, कोर कैविटी के अंदर जाता है। जब मोल्ड बंद होता है, कोर कैविटी के अंदर फिट हो जाता है। तो ये यहाँ पे जो ये हिस्सा है पूरा, और इसका हिस्से में गैप हो जाता है, गैप रहता है। ये पूरा जब बंद होता है तो ऐसा मोल्ड आकार दिया जाता है कि गैप रहे। तो क्या होता है, यहाँ पे पूरा मटेरियल भर गया। अब जब ये घुसता है तो साइड में जैसे है, तो यहाँ पे गैप रहता है, इन सब एरिया में गैप रहेगा, इतना पूरा एरिया गैप्ड रहेगा, थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा। अब ये इसी के अंदर भर जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, ये पूरा फिल हो गया। अब मोल्ड होगा ठंडा।
अब प्लास्टिक जो है वो माल्टेन फॉर्म में था, मतलब पिघले हुए फॉर्म में था। जैसे ही वो ठंडा होता है वो सॉलिड आकार ले लेता है, सॉलिड शेप ले लेता है। जैसे ही सॉलिड मतलब एक ठोस आकार, अब ठोस आकार हो जाता है तो एजेक्टर से उसको बाहर गिरा दिया जाता है। तो इस तरह से आपका प्रोडक्ट तैयार होता है मोल्ड में। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से आपकी कोर कैविटी मोल्ड में कैसे जो है प्रोडक्ट बनके तैयार हो रहा है। अब मैं आपको इन डेप्थ में दिखाऊंगा कि मोल्ड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और इसका जो वीडियो के सहारे से आप देख पाओगे और समझ पाओगे एग्जैक्टली मोल्ड कैसा दिखता है, कैसे इसमें हर एक चीज होती है। तो दोस्तों हमारे सामने जो है आप देख सकते हो सिंगल कैविटी का मोल्ड रखा हुआ है। मोल्ड की दो प्लेटें हैं, कोर और कैविटी, जैसा कि आपको पता है पिछली बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको ये बता चुका हूँ। तो कैविटी प्लेट जो होती है वो फिक्स प्लेट होती है, वो अपना जिधर इंजेक्शन होता है वो उधर लगी होती। कोर प्लेट जो है वो मूविंग प्लेट के साथ होता है, और इसमें खास बात आपका एजेक्टर लगा हुआ होता है। तो ये दो हमारी प्लेटें हैं। अब चलिए आपको ले चलता हूँ मैं कोर प्लेट पे। तो कोर प्लेट पे आप थोड़ा नज़दीक आएंगे तो इसको देख पाएंगे, थोड़ा जूम करते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये है कूलिंग चैनल है, यहाँ पे आप बढ़िया कूलिंग वाली पाइप इन और आउट करने के लिए फिट करते हो। एक तरफ से इन होता है और दूसरे तरफ से आउट होता है। हो सकता है आपके पास ऐसा मोल्ड हो जिसमें कई जगह से इन और आउट होता है, तो वो जो है आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता किधर से इन किधर से आउट, कुछ नहीं लिखा, तो एयर वाली पाइप डाल दीजिएगा। एक तरफ जब एयर वाली पाइप डाल के एयर चलाएंगे तो दूसरी तरफ से हवा निकलेगी, तो आपको पता चलेगा इधर से आउट है, तो उधर आउट वाला पानी वाला पाइप लगा दीजिएगा आप। तो इस तरीके से आपको बेसिक पता चल जाएगा। उसके बाद ये आपकी देखिए एजेक्टर प्लेट है, जैसा कि आपको पहले भी बताया यहाँ पे मास्टर प्लेट है। तो ये मास्टर प्लेट के साथ देखिए आप ये एजेक्टर प्लेट लगी हुई है। एजेक्टर प्लेट के साथ जो है बढ़िया एजेक्टर पिन लगी हुई है। एजेक्ट कराने के लिए जो पिन लगाई जाती वो सारी पिन है। अब देखिए इसको मैं अगर ऐसे घुमाता हूँ पिन को, तो यहाँ पे आप इसका मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब हाथ से इसको आगे पीछे तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये पिन जो है आगे आ गई। ये देखिए आप सारे एजेक्टर बढ़िया आगे आ गए। तो ये आपका एजेक्टर पिन हो गया। अब जो है इसके साथ साथ ये देखिए पीछे कर दिया इन्होंने काफ़ी ताकत लगा के। उसके बाद यहाँ पे देखें ये गाइड जो है आपका गाइड पिन है। अब गाइड पिन कहाँ जाती हैं? गाइड पिन जाती हैं गाइड बुश के अंदर। ये देखिए होल बने हुए, इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे भी देखिए इन और आउट का सिस्टम है, पानी का आपका वाटर सर्कुलेशन का। उसके साथ साथ अब यहाँ पे देखिए आपका ये प्रोडक्ट जो है ये जैसे प्रोडक्ट बन रहा है। तो अब जैसे यहाँ से इंजेक्शन होता है, जैसे इसको फिट करते हैं, तो ये चीज़ देखिए आप, ये मेटल इंसर्ट है। मेटल इंसर्ट को यहाँ लगाते हैं, हम प्लेस करते हैं। मेटल इंसर्ट के साथ यहाँ से जो है आपका मटेरियल जो है ये इन करेगा। चैनल है आपका ये पूरा, ये आपका फीड चैनल कहते हैं इसको। फीडिंग जहाँ से मटेरियल फीड होता है उस पूरे चैनल को फीड चैनल कहते हैं। चैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि रास्ता होता है मटेरियल के जाने का। तो आप देखिए एक रास्ता जैसा बना हुआ है मटेरियल के जाने का। मटेरियल यहाँ से जाएगा और जो है आपका मटेरियल सीधा जो है प्रोडक्ट का फार्मेशन इस तरीके से फिल करेगा इस पर्टिकुलर जगह का। और यहाँ पे आप देखेंगे कोर, ये जो प्लेट है इसके साथ साथ और इस प्लेट के सहारे से जो है यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो ये आपको एक रास्ता दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया, जिससे आपको पता चले। तो इस तरीके से जो है आप अपना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं मोल्ड से। सिंपल मोल्ड था दोस्तों, बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया आपको आसान तरीके से कि मोल्ड क्या होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे इन डिटेल कि मोल्ड क्या होता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे। तो उम्मीद करता हूं इसी तरह आप जुड़े रहोगे। वीडियो से जुड़े रहने के लिए तहे दिल से आभार। जिसने पूरा देखा उसके लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, और कुछ नहीं रिक्वेस्ट है। अगर आप जो है इंजेक्शन मोल्डिंग की फैक्ट्री, कोई प्लांट, कोई आइडिया है आपके में, इससे रिलेटेड जाना चाहते हो, प्लास्टिक से रिलेटेड, तो बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करें। दोस्तों कांटेक्ट करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको सलाह सही मिल जाएगी, ताकि आप जो इधर उधर भटकें वो चीज़ें नहीं। और मैं खुद आपकी पूरी की पूरी फैक्ट्री लगाने में आपकी मदद करूंगा। तो ये आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है, और जो है हमें भी अच्छा लगेगा कि हम ढेर सारे काम करें और लोगों को जो इतने साल से सिखा रहा हूं उस चीज़ का एक सही इस्तेमाल कर सकूं, और लोगों की जो फैक्ट्रीज हैं वो सेटअप कराने में उनकी हेल्प कर सकूं। इसके लिए दोस्तों व्हाट्सएप पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करिए। और जो है कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इससे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।